सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 104 हो गया। आज हमारा 104 डे हो गया और आज हम क्या देखने वाले हैं। तो आज हम जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ को कवर करने वाले हैं जो हमने अभी तक जो है नहीं देखा था। कि हम जो है जैसे जो हम कुछ भी जो है कोई भी जो है फंक्शन हम करते परफॉर्म करते हैं या हम कोई भी जो ऑर्डर जैसे हम बुक करते हैं तो हमारे जीमेल में एक मेल आता है। वो मेल कैसे आता है उसको जो आज हम सीखने वाले हैं। तो ये एक जो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि हमने अभी तक जो इसका जो हमने वीडियो नहीं देखा था, नहीं बनाया था, ना ही हमने इसको पहले कवर किया था इसको। तो आज हम जो देखेंगे कि हम जो मेल कैसे सेंड करते हैं हमारे मोबाइल के जीमेल में। जीमेल में हमारा मेल कैसे आता है उसको जो हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। और उसके बाद हम जो टाइम हमारा बच गया तो हम जो अपने रजिस्टर का हम जो पार्ट कर रहे थे, रजिस्टर और लॉगिन का। तो रजिस्टर के अंदर हम जो एक जो रजिस्टर जो अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड बोल के एक मेल भी पठा के चेक करेंगे। तो हमारा आज 2 टारगेट हो गया। पहला तो हम जो सिंपली जो सीखेंगे कि मेल को कैसे जो सेंड करना है जीमेल के अंदर, और दूसरा बात जो है उसके बाद हम जो अपने रजिस्टर फंक्शन में हम उसको इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो हमारा मेन टारगेट यही होगा। आज हम जो इसी चीज़ को कवर करेंगे कि हमारे मोबाइल के जीमेल के अंदर मेल कैसे सेंड होता है, तो उसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो इफ़ आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारा डेली अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और जो इसको जो हम एकदम अच्छे से कवर करते हैं। सो गाइज, अब हम आ गए अपने स्क्रीन की तरफ। तो आज का वीडियो जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम जो सीखने वाले हैं कि हम जो डायरेक्ट जो है जीमेल में कैसे जो मेल सेंड करते हैं। तो इसको हम जो एकदम अच्छे से एकदम बारीकी से इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो अभी हमें क्या चाहिए, हम अपना टॉपिक लिखते हैं मेल सेंड ऑन जीमेल। ठीक है, इसको हमें काम करना है। तो इसके मेन जो आपको इम्पोर्टेंट बात जो एक ध्यान में रखना है कि जिस एक जो हमें जो सेंडर मेल बनाना पड़ता है, जैसे कि सेंडर मेल हमें चाहिए होगा। सेंडर मेल के लिए हमें क्या करना होता है, हमारा जो जीमेल है वो जीमेल अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए। टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होता है तभी जाके जो हमें जो ऑप्शन मिलता है ऐप पासवर्ड का, और यही हमें चाहिए। ये ऐप पासवर्ड जो हमें चाहिए होता है, ऐप पासवर्ड हो गया और जो है मेन जीमेल हो गया। ये 2 चीज़ चाहिए हमें होगा। उसके बाद हम पोर्ट जो है खुद से डिसाइड करेंगे। 2 पोर्ट हमें जो है खास तौर से यूज करते हैं, एक तो 5 से 87 हो गया और दूसरा जो है वो यूज करें या फिर 4 से 65 पोर्ट। ये दोनों पोर्ट में से कोई भी हम पोर्ट यूज कर सकते। देखिए ये हो गया हमारा TLS का पोर्ट। कहाँ चला गया, तो हम उसको हटा देते हैं। एक ये हमारा हो गया TLS का पोर्ट होता है जिसको हम 5 से 87 देते हैं। और अगर कभी कभी ये काम नहीं करता तो हम उसको SSL का पोर्ट देते हैं जो कि 4 से 65 होता है। तो ये हमें 2 पोर्ट्स देते हैं और हमारे अकाउंट के जो है और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो हमारा होता है, जैसे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये हमारा वेरीफाई होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड में और इसको कवर करते हैं। तो हम आ गए अब अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आज हमें जो एकदम इम्पोर्टेंट चीज को सीखना है जो कि हम सबसे पहले हमें कहाँ दे चेक करना है। तो हमने अभी अभी जो देखा वो सब चीज हमें कहाँ रखना होता है, तो हमें जो यहाँ रखते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये हमारा हो गया है जो देखिए ये हमारा हो गया मेल सिस्टम। यहाँ मेल मेलर हो गया, जो भी लॉग है इसको हम सब चेंज करेंगे। होस्ट में अभी काम नहीं है। पोर्ट यहाँ हम पोर्ट जो रखते हैं, यहाँ हमारा यूजर नेम होगा, यहाँ हमारा ऐप पासवर्ड होगा,
यहाँ हमारा जीमेल और यहाँ हमारा नाम हो गया। तो हमें कहाँ कहाँ क्या रखना है, तो यहाँ हमें जो मेल मेलर में क्या रखेंगे, तो यहाँ हम रखेंगे पहले SMTP। आपको ये अच्छे से देखना है, मैं एक बार अच्छे से जूमिंग भी कर देता था। अब यहाँ देखेंगे जैसे कि हम जो मेल सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, मेल सिस्टम बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले थोड़ा ध्यान देना होगा। मेल मेलर में हम क्या लिखेंगे, SMTP, ठीक है। होस्ट में हम क्या लिखेंगे, smtp.gmail.com, ठीक है। उसका पोर्ट हमें क्या रखना है, तो 4 से 65 रख सकते हैं या 5 से 87 भी रख सकते हैं। यूजर नेम आपको कौन सा जीमेल यूज करना है वो जीमेल रखेंगे। तो मैं एक टेस्ट जीमेल यूज कर लेता हूँ, ये मैंने टेस्ट जीमेल बनाया है, हाँ रख दूंगा। वैसे कौन से मेल से आपको मेल चाहिए, यानी सेंडर मेल, तो अभी मैं यही रख देता हूँ, इसी मेल से हमारा मेल सेंड होगा। ऐप नेम ये ऐप नेम ताने का यहाँ लाते हुए यहाँ हम रख देते हैं ई कॉमर्स। तो हमारा कॉन्फ़िगर होगा। अब हमें चाहिए होगा क्या, ऐप पासवर्ड। मेन हमें ऐप पासवर्ड जो हमें कहाँ से मिलेगा, ये आपको थोड़ा जो डिफिकल्टी होगा। ऐप पासवर्ड के लिए मेन हमने क्या क्या हमारा शर्त है, तो हमारा जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन अकाउंट होना चाहिए, तब जाके ऐप पासवर्ड नजर आएगा। जैसे कि अभी यहाँ से आपको सिक्योरिटी के अंदर जाना है और यहाँ सिंपली आप सर्च कर सकते थे ऐप पासवर्ड। तो यहाँ देख सकते हैं आपको ऐप पासवर्ड नजर नहीं आ रहा होगा। ऐप पासवर्ड आपको जो है यहाँ से बोला साइन इन करने के लिए, क्यों, क्योंकि आपका जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या है, ऑफ है। जब इसको ऑन करेंगे तो आपका ऐप पासवर्ड यहीं पे नजर आने लगता है। जैसे पहले हमें इसको ऑन करना होगा। तो यहाँ से आप आ जाएंगे डायरेक्ट यहाँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन के स्टेप में। तो यहाँ से आपको जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन में क्या करना होगा, हमें ऑन करना होगा। टर्न ऑन पे सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ये बोलेगा फोन नंबर एक रखने के लिए, स्किप करने से होगा कि नहीं, तो हो गया। तो यहाँ से हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गया। अब हम सर्च करेंगे ऐप पासवर्ड। तो यहाँ सबसे ऐप अब देख सकते हैं डायरेक्ट हमें फर्स्ट में ही नजर आने लगा। तो ये ऐप पासवर्ड इम्पोर्टेंट होता है। हमें अब यहाँ से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, जैसे सिंपल ईमेल टेस्ट, कुछ भी आप नाम देके क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा ऐप पास जनरेट भी हो गया। इसको सिंपली आपको कॉपी करना है। इसको सिंपली हम करेंगे कॉपी, डाउन पे क्लिक कर देंगे, अपने अपने कोड में आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, स्पेस को हम हटा देंगे। तो ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। हम सिर्फ इतना ही कॉन्फ़िगर करना था, इतना हम रख दिया। अब हम टेस्ट करेंगे ये हमारा काम कर रहे हैं। टेस्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो है अपने प्रोजेक्ट को रन करना होगा। रन कैसे करेंगे, तो ये आपको ऑलरेडी मालूम है। हम अपने जाएंगे, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना होगा। cd multi तो प्रोजेक्ट के अंदर हम आ चुके हैं। PHP आर्टिसन सर्व। तो जब तक ये सर्व हो रहा है तब तक हम जो है राउट्स वाली बना के टेस्ट के लिए हम इसको चेक भी कर लेंगे। तो हमें क्या करना होगा, सिंपल हम राउट्स में जाएंगे, web.php राउट्स में जाएंगे और यहाँ जाके हम जो है एक राउट हमें बनाना होगा।
यहाँ से वन बाय वन स्टेप आपको अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये आपको बाद में बहुत काम आना है। जिसका भी हम टेस्ट के लिए बना रहे हैं, जब विदाउट टेस्ट जब हम यूज करेंगे, जैसे हम रजिस्टर में हम यूज करेंगे ये करेंगे, जो कि हम कल यूज करेंगे। आज से जो टेस्ट के लिए हम बना रहे हैं कि टेस्ट कैसे करेंगे बोल के, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम कोई भी, ये हमारा गेट मेथड में ही होगा। इसी को सिंपली जब हमें फेच करना है, इसलिए हम जिसको गेट मेथड में रखते हैं, यूआरएल में दे देते हैं टेस्ट डैश ईमेल। ठीक है, ईमेल को हम टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक एनोमिनस फंक्शन देना होगा, आपको मालूम है। एनोमिनस फंक्शन देने के बाद ये हमारा एक यूआरएल हमने रेडी कर लिया, एक राउट्स फाइल हमने रेडी कर लिया। जब में हम ये यूआरएल में हिट करेंगे तो हमारा ये बीच के सेक्शन में जो हम लॉजिक लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो अब हमें क्या करना है, मेल हमें सेंड करना है, जिससे हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। इसको पहले हम रन कर देते हैं और आगे का काम भी करते रहते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। तो अभी हम ये राउट्स के लिए हमें कोड लिखना होगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, हमें मेल सेंड करना है। मेल सेंड करने सबसे पहले हम फसाड से एक ये मेल फंक्शन लेंगे। ठीक है, ये फसाड हमें प्रोवाइड करता है। टेस्ट कर रहे हैं इसलिए हम ये रॉ में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको VS कोड का है कि ये हमारा एडवांटेज को यूज करना है आपको। ये हमें क्या पैरामीटर रखना है, क्या मुझे इस फंक्शन के अंदर रखना है, वो सब ऑप्शन में हमें और दिखा देता है। तो यहाँ मुझे इस चीज़ के बाद रॉ यूज करते तो मैं टेक्स्ट और कॉल बैक रखना होगा। तो रॉ में हम सिंपली मैसेज क्या लिख देते हैं कि दिस इज टेस्ट मेल फ्रॉम दी एटीट्यूड कोडर। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, एक तो हमने जो हम टेक्स्ट था, टेक्स्ट हमने लिख दिया। दूसरा काम, हमें कॉल बैक बोला था। कॉल बैक के लिए हम फिर से एक एनोमिनस फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन के अंदर लारावेल हमें जो एक मैसेज जो है हमें प्रोवाइड करता है। इसको जो मुझे एक एनोमिनस फंक्शन के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा ये हो गया। हम जो है कहाँ गए, हम जो है दिस इज कल ये हमने जो है टेक्स्ट दे दिया रॉ के अंदर। दूसरा जो हमने जो कॉल बैक दे दिया। अब ये जो हमने डॉलर मैसेज जो इस फंक्शन के अंदर, इन्होंने फंक्शन के अंदर रखा है, इसी जो वेरिएबल को हम यूज करेंगे। जैसे मैसेज कोलन टू का मतलब क्या होगा, हम जो मेल किसको सेंड करना है बोल के, तो ये इसके लिए हम टू यूज करते हैं। ठीक है, टू इसमें हम मैं अपना मेल लिख देता हूँ। एक कोई भी मेल लिख के आप जो टेस्ट के लिए कि उसमें ही मेल ये सेंड होगा। ये टू हो गया। और एक और टू के बाद जो है एक और जो सब्जेक्ट हम देते हैं, किस सब्जेक्ट का ये मेल है बोल के। तो सब्जेक्ट हम दे देते हैं लारावेल टेस्ट मेल। तो ये भी हमने दे दिया। तो हमारा क्या क्या हो गया, हमने जो सिंपली एक मेल यूज किया जिसके रॉ के अंदर हमने टेक्स्ट दिया। उसको कॉल बैक के लिए हमने जो मैसेज का यूज किया, जो उसमें टू में हमें किसको मेल सेंड करना है, सब्जेक्ट में क्या रखना है, उसको हमें दिया। अब ये जब इतना ये हिट होगा तो हमें क्या होगा, अब इसमें मेल सेंड हो जाएगा। यानी ये हमारा कंडीशन अगर पास होता है तो यहाँ हमारा रिटर्न हमें क्या मैसेज पास करते, तो हमें रिटर्न मैसेज ये पास कर दे कि मेल सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, सिंपली जो है हमें इतना मैसेज जब नज़र आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ हमारा मेल सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। तो अब हमें ये इसी यूआरएल को हमें कॉपी करना है, ब्राउज़र में आना है और यहाँ से हम सिंपली आके यहाँ पर इंटर मार देंगे।
तो ये थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ देख सकते हैं मैसेज आ गया, थोड़ा जूमिंग कर देता हूँ। मेल सेंड सक्सेसफुली, हमारा मैसेज आ गया मेल सेंड सक्सेसफुली। तो मेल हमारा सेंड हो चुका है। अब हम जीमेल में भी इसको चेक करते हैं सच में मेल आया है कि नहीं आया है। तो ये हमारा ओपन हो गया जीमेल। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारा मेल आ चुका है। लारावेल टेस्ट में हमने जो सब्जेक्ट रखा था, 2 में हमने जो मेल रखा था, हमारा जो वही मेल आ गया जिसे साहिल 184 वाला। और किसके थ्रू, फ्रॉम में हमारा ये भी जीमेल आ गया है। हमारा ये जो ई कॉमर्स हमने जो नाम रखा था वो नाम भी आ गया है। और उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। तो अब एक बार फिर से हम चेंज करके थोड़ा मॉडिफाई करके फिर से करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब हम यहाँ जो जैसे हमने ये रखा था नेम, ये हमारा ऐप नेम कॉल कर रहा था, तो मुझे ऐप नेम कॉल नहीं करना है। मुझे यहाँ से सिर्फ जो है आलम बोल के जो है मेल सेंड कराना है, ठीक है। नाम हमारा इस नाम से मेल सेंड हो, ई कॉमर्स से नहीं। जीमेल में हमारा, जीमेल में यही यूज करते हैं, ये हमारा सेंडर मेल हो गया है। इसको वो भी एक बार मॉडिफाई करके देखते हैं। जैसे कि अगर हम atmosofttech@gmail.com, ये एक बार मेल भी हम यूज करते हैं। इस मेल के थ्रू हमें सेंड हो। और उसके बाद जो है हम जो चलते हैं राउट्स में। राउट्स में आके हम जो लारावेल टेस्ट मेल हमने लिखा था, और इसको हम लिख देते हैं फाइनल टेस्ट। और दिस इज अ टेस्ट मेल फ्रॉम द एटीट्यूड कोड। इसको हम मैसेज यही रहने देते हैं, मेल भी यही रहने देते हैं, मेल से सक्सेसफुल ये भी यही होगा, ठीक है। अब हम आके फिर से एक बार जो है यहाँ रिफ्रेश करेंगे। तो हमारा मेल सेंड सक्सेसफुल हो गया। फिर से हम आएंगे और फिर से चेक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हमने आलम रखा, आलम नाम आ गया। फाइनल टेस्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे मेल फ्रॉम। एक चीज और आपने नोटिस किया कि मेल फ्रॉम में जो वही मेल आया जो हमने, जिस मेल को हमने यूज किया जिसको 2 फैक्टर ऑथ 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके हमने जो यूज किया था, यानी मेल में वही मेल से मेल आया। सब्जेक्ट हमारा जो हमने चेंज किया था वही सब्जेक्ट चेंज हो गया है, हमारा टेक्स्ट भी ठीक है। तो आज हमने जो क्या सीखा, आज हमने मेल कैसे सेंड करना है इसको हमने सीख लिया। तो इसको हम यही रहने देते हैं। तो अब जो हमने जो सिर्फ जो टेस्टिंग के लिए ऐसा किया, जब वो इसी को जो जब हम जो है अपने जो कस्टमर के रजिस्टर वर्क करेंगे तो उस वक्त हम जो है PHP आर्टिसन मैक मेल का यूज करके एक फाइल बना के करेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे इसको और डीपली देखेंगे। तो अभी हमें सिर्फ इस वीडियो में इतना ही दिखता है मेल कैसे सेंड होता है, जो कि हमने कवर कर लिया। सो बाय बाय गाइज, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।